हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जानकारी दूंगी कॉल्चिकम ऑटमनेल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये पॉलीक्रेस मेडिसिन नहीं है बट बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। ये गाउट के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि गठिया के केसेस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो इन केसेस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। बात करेंगे ये असर कहाँ कहाँ करती है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम को डिटेल से डिस्कस करेंगे और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो और कौन सी पोटेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, कैसे आपको यूज करनी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है तो इसे एंड तक जरूर देखें। मैं डॉक्टर सादिया, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो प्लीज जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। चलो आप स्टार्ट करते हैं। कॉल्चिकम ऑटमनेल ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है और ये मीडोसेफ्रॉन के नाम से भी जानी जाती है और अदर सिस्टम में इसे सूरजजान के भी नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि असर कहाँ कहाँ करती है। ये आपके मस्कुलर टिश्यू पे बहुत अच्छा काम करती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करती है, यूरिनरी सिम्टम पे बहुत अच्छा काम करती है, जॉइंट्स पेन पे बहुत अच्छा काम करती है, फीमेल के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट की नोट सिम्टम की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सिम्टम जो है इसका वो है नोजिया, स्पेशली फ्रॉम कुकिंग फूड। खाने की स्मेल से एकदम पेशेंट को नोजिया हो जाता है और फेंटिंग तक हो जाती है। खासकर कौन सा खाना? फिश, मीट और एग्स जिसमें प्रोटीन है। आपको कोई भी डिजीज है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, कोई आपको लीवर प्रॉब्लम है, आपको कोई किडनी डिजीज है, अगर इस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है तो ये मेडिसिन वहां पे बहुत अच्छा काम करती है। और नेक्स्ट जो कीनोट सिम्टम है, कॉल्चिकम के पेशेंट की कंप्लेन कब एग्रावेट होती है, यानी कब बढ़ती है? जैसे ही ठंडे आती है, यानी कोल्ड वेदर में इसकी कंप्लेन बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कंप्लेन लेके आता है, जब डॉक्टर साहब वैसे तो मैं ठीक रहता हूँ, जैसे ही ठंड आती है मेरे डायसेंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे स्टूल में म्यूकस आने लगता है। डायसेंट्री के केसेस में अगर कोल्ड वेदर में एग्रावेट हो तो इन कंडीशन में भी ये मेडिसिन यूज की जाती है। जॉइंट्स पेन जो हैं एग्रावेट होते हैं कोल्ड वेदर में, और अदर फीमेल डिसऑर्डर हो गया कोई, तो इन केसेस में ये मेडिसिन यूज की जाती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है उससे शुरू करते हैं हम वन बाय वन। फेस के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है ये। फेस की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द होती है, हरकत से ये दर्द बढ़ जाता है और फेस में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, फेस पूरा लाल हो जाता है और पेन के साथ साथ पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और राइट साइड के लोअर जॉ में बहुत ज्यादा पेन होती है। और ये है फेस के सिम्टम। इस तरह के सिम्टम में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है पेट के सिम्टम। मैंने आपको बताया नोजिया होता है पेशेंट को। नोजिया कब होता है? जैसे ही खाने की स्मेल आती है। कौन सा खाना? खासकर फिश, मीट और एग्स जिसमें प्रोटीन्स हैं। पेशेंट अपने घर में बैठा है, कहीं पड़ोस में खाना बन रहा है, प्रोटीन, फिश, मीट और एग्स, उस इतना ज्यादा सेंसिटिव है पेशेंट को, उसकी स्मेल से उसको क्या है, एकदम नोजिया, उबकाई आना शुरू हो जाएगी, एकदम वॉमिटिंग और इवन बेहोश तक हो जाएगा। बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है स्मेल के लिए। और ये कॉल्चिकम जो है ये टॉप मोस्ट रेमेडी है नोजिया स्पेशली फ्रॉम कुकिंग फूड। और भी दो मेडिसिन है, एक है आर्सेनिकम एल्बम और सेकंड है सीपिया, पर जो टॉप मोस्ट रेमेडी है ना वो है कॉल्चिकम, बहुत ही अच्छा काम करती है। और पेट, खाना खाने के बाद पेट एकदम फूल जाता है, ऐसे लगता है कि पेट फट जाएगा और ट्रांसवर्स कॉलन और सीकम जो है डिस्टेंडेड हो जाते हैं और पेट में जलन महसूस होती है। इस तरह के सिम्टम है पेट के। अब नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है कॉन्स्टिपेशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, एनल एरिया है ना वो छिल जाता है, जैसे ही पेशेंट पास आउट करने जाता है स्टूल तो बहुत ज्यादा दर्द होता है और कभी कभी स्टूल में म्यूकस भी पास होना शुरू हो जाता है, जेली लाइक म्यूकस होता है और स्टूल में श्रेडी व्हाइट पार्टिकल देखने को मिलते हैं, यानी व्हाइट टुकड़े देखने को मिलते हैं। और पेशेंट को महसूस होता है कि जो रेक्टम है, रेक्टम में स्टूल जो है महसूस होती है पर वो एक्सपेल नहीं कर पाता, पर वो एक्सपेल होती ही नहीं। इस तरह के अगर कॉन्स्टिपेशन है, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तब भी कॉल्चिकम बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं यूरिनरी सिम्टम में बहुत अच्छा काम करती है। जो यूरिन है बहुत ज्यादा स्कैंटी है
और कभी तो यूरिन आता है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप में आता है, कभी जो है सप्रेस्ड हो गया है, नहीं पास आउट हो रहा। तो यूरिन है वो डार्क कलर का है, ब्राउन कलर का है, ब्लडी कलर का है, और जैसे इंक होती है ना इस तरह का है। और यूरिन में एल्ब्यूमिन के ट्रेसेस देखने को मिल रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, आप जरूर यूज करें। और फीमेल के केसेस में ये मेडिसिन यूज करें, बहुत अच्छा काम करती है। वजाइना में बहुत ज्यादा जलन हो गई है, बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, आफ्टर मेंसेस क्या है, टांगे बिल्कुल ठंडी हो गई हैं, वल्वा और क्लाइटोरस में स्वेलिंग हो गई है, तो इन केसेस में भी ये मेडिसिन यूज की जाती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। और नेक्स्ट जो सिम्टम है इसका, हार्ट के केसेस में ये मेडिसिन यूज की जाती है। एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है चेस्ट एरिया में, स्पेशली जो हार्ट रीजन है ना वहां पे बहुत ज्यादा घबराहट होती है। पेरिकार्डाइटिस हो गया है, जो हार्ट के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम, वो क्या है, इन्फ्लामेशन हो गई है उसकी, इन्फ्लामेशन पेरिकार्डाइटिस हो गया है। हार्ट के अराउंड जो मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम, तो उसकी वजह से, पेरिकार्डाइटिस की वजह से डिस्निया हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पल्स रेट जो है वो स्लो हो रहा है, जो हार्ट रेट है वो भी स्लो हो रहा है। तो इन कंडीशन में मेडिसिन यूज की जाती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो है रूमेटिज्म में ये बहुत अच्छा काम करती है, गाउट की प्रॉब्लम में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, तो यूरिक एसिड का जब लेवल बढ़ जाता है वो जॉइंट्स में जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है। जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होती है, स्वेलिंग हो जाती है, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और कभी कभार जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, तो वो कभी कभार जो किडनीज हैं उसमें जाके इकट्ठा होने शुरू हो जाता है, और किडनी स्टोन पे भी ये मेडिसिन काम करती है। जब यूरिक एसिड बढ़ गया है तो वो किडनी स्टोन जाके फॉर्म कर रहा है, तो इन केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करेंगे रूमेटिज्म की। जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो हैंड है, रिस्ट है, चुभने जैसा दर्द होता है, जो फिंगर टिप है ना सुन्न हो जाती है, तो शिफ्टिंग रूमेटिज्म होता है। यानी कि पेन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यानी कि एक जॉइंट से दूसरी जगह जॉइंट पे, जॉइंट सेकंड जॉइंट से थर्ड जॉइंट में, इस तरह जॉइंट में पेन जो शिफ्ट होता है। और टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो सोल है ना उसमें बहुत ज्यादा दर्द है, चलने में दिक्कत आती है। खासकर जो पैर का अंगूठा है उसमें बहुत ज्यादा सूजन हो जाती है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, वो इतना दर्द होता है। जो फिंगर के जॉइंट्स है ना, स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। ये यूरिक एसिड जो है इकट्ठा हो गया है जॉइंट में, वो कारण है, पेनफुल होते हैं जॉइंट, और बहुत ज्यादा दर्द पेशेंट को रहता है। और ये दर्द कब बढ़ता है, जब क्या है, कोल्ड वेदर आता है, तब दर्द बढ़ जाता है। और हीट से पेशेंट को आराम मिलता है, रैपिंग से पेशेंट को आराम मिल रहा है, और पेशेंट टच नहीं करने देता, पेशेंट को टच करने से दर्द और बढ़ जाता है। और 2-3 मेडिसिन में और डिफ्रेंशिएट करूंगी। तो कॉलचिकम का दर्द कब बढ़ता है, मैंने आपको बताया कोल्ड वेदर में बढ़ जाता है, और आराम मिलता है उसको हीट से, रैपिंग करने से। पर कॉस्टिकम के पेशेंट को कोल्ड वेदर से दर्द जो है, जो कॉस्टिकम की जो मैंने लास्ट वीडियो पब्लिश की थी, उसको क्या है, कोल्ड वेदर से दर्द नहीं बढ़ता। उसको जब वेदर बिल्कुल साफ होगा, मौसम एकदम साफ होगा, उसके दर्द जो है जॉइंट्स पेन खासकर बढ़ जाएंगे। ये है, डिफरेंशिएट किया है मैंने कॉस्टिकम को कॉलचिकम के साथ। और जो सेकंड मेडिसिन है वो है लीडम। लीडम के दर्द कब बढ़ते हैं, खासकर जो रोमैटिक पेन्स हैं, कोल्ड से उसको आराम मिलता है लीडम के पेशेंट को। और जो हीट है, हीट से क्या है, इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं लीडम के पेशेंट की। तो कॉलचिकम के पेशेंट को हीट से आराम मिल रहा है। और ब्राइनिया एल्बा जो मैंने वीडियो पब्लिश की थी, उसमें क्या था कि रोमैटिक पेन के लिए वो भी अच्छी मेडिसिन है, बट उसकी तकलीफें कब आराम आती थी, जब पेशेंट को दबाया जाता था, जॉइंट्स को दबाते थे तो आराम मिलता था। पर कॉलचिकम के पेशेंट टच भी नहीं, अगर उसे टच करेंगे उसका दर्द और बढ़ जाएगा, सिर्फ हीट से ही आराम मिलता है उसे। ये है कुछ डिफ्रेंशिएट किया है मैंने मेडिसिन को, वन मेडिसिन को अदर मेडिसिन से। ये बहुत ही जरूरी है, अगर आप इन सिम्टम्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे तो आप अपनी मेडिसिन को सेलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे पोटेंसी। 30 नंबर जो नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है और बहुत ही इफेक्टिव नंबर रहता है। 30 नंबर आप दिन में 3 ड्रॉप सुबह
दोपहर और शाम ड्रॉप आप ले लें। खाने से आधा घंटा पहले ले लें या खाने के आधा घंटा बाद। ये आप 1 महीने तक मेडिसिन यूज करें। आपको गाउट की प्रॉब्लम है, आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। अब नेक्स्ट है 200 नंबर। तो दिन में 2 बार लें, 3 ड्रॉप सुबह, 3 ड्रॉप शाम को। बस ध्यान रखें खाने से आधा घंटा पहले ले लें या आधा घंटा बाद में लें। अब बात करेंगे कॉल्चिकम का एज ए क्यू फॉर्म में। अगर आप ये मेडिसिन यूज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी मेडिसिन। जो मैं यूज करती हूँ एज माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस, वो है क्यू फॉर्म। बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये हमें देती है, पेशेंट बहुत अच्छा महसूस करता है। तो गाउट के केसेस में, रूमेटाइड अर्थराइटिस के केसेस में क्यू फॉर्म में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। आपने क्या करना है, आधा कप पानी लेना है, गुनगुना पानी लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें 10 ड्रॉप सुबह, 10 दोपहर को, 10 शाम को डालने हैं। बस खाने के 20 मिनट पहले ले लें या 20 मिनट बाद में लें, ये आपने ध्यान रखना है। ये मेडिसिन जो है एज ए क्यू फॉर्म में, ये आपने 2 से 3 महीने तक लें और आप देखेंगे कि आपकी जो पेन है पहले से बहुत ही बेटर होगी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड में, अपने कुलीग में, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।